नाज़रीन मुकर्रम, अहले ईमान जब कुफ़ार से उनका मुकाबला हो, जंग की हालत कायम हो जाए, कुफ़ार उन पर हमला कर दें, तो फिर अहले ईमान ने किस अंदाज से इस्लाम का दिफा करना है, अहले ईमान ने किस अंदाज से अलम इस्लाम को बुलंद करना है, कुफ़ार से मुकाबला कैसे करना है, कौन से असूल अपनाने हैं, किन कवानीन के तहत मैदान जंग के अंदर अल्लाह अकबर कायम रहना है। नाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को, अपने बंदों को कदम कदम पर, हर लम्हा के लिए, ज़िंदगी के हर मामले के लिए कुरान के अंदर रहनुमाई फरमा रहा है। ऐसा ही मैदान जंग के अंदर जब इस्लाम और कुफर का वो पहला मार्का ग़ज़वा बदर हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को बड़ी ही खूबसूरत और सुनहरी कवानीन और रसूल अता किए, और वही उसूल आज दौर हाज़िर के अंदर जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है तो अपनाने की ज़रूरत है। और यकीनन आज अगर हम मुशाहिदा कर रहे हैं सोशल मीडिया की वसातत से, तो अहले ईमान यकीनन ईरान वाले उन्हीं कवानीन के तहत आज दुश्मन के सामने सीसा फैलाई हुई दीवार की मानद हैं और उन्हें बेबस और नाकस कर दिया है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये याद रखिए, ये कोई फ़िरका वरीयत की जंग नहीं है, ये कुफर और इस्लाम की जंग है। सारे अहले ईमान जान गए हैं, मान गए हैं, कुफर और इस्लाम की जंग है। और यहाँ अब कुफर का मुकाबला कैसे करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लुहुमुल अदबार। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि जब कुफार से मैदान जंग के अंदर तुम्हारा आमना सामना हो जाए, तुम्हारा मुकाबला हो जाए, फला तुवल्लुहुमुल अदबार। अल्लाहु अकबर। मालिक फरमाता है तो फिर पीठ फेर कर नहीं भागना, कुफर का सामना करना है, मुकाबला करना है, डट जाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फला तुवल्लुहुमुल अदबार। अल्लाह ने फरमाया फिर पीछे नहीं हटना। कुफर का जब तुम्हारा मुकाबला हो जाए तो इस्लाम के परचम को सर निगू नहीं कर देना, पसपा नहीं कर देना, भाग नहीं जाना। फरमाया लड़ना है, और हर दो सूरत में तुम्हारे लिए इनाम है। अगर तुम शहीद कर दिए गए मैदान जंग में, अपनी जान तुम्हारी काम आ गई, अल्लाह अकबर। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, तुझे क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया जाएगा। और इसी तरह अगर तू गाजी बन के लौटा तो फिर भी तेरे लिए इज्जत और मकाम ही मकाम है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों, आज अहले ईरान यकीनन इसी उसूल के तहत वो पीठ नहीं फेर रहे, बल्कि अपने सीने कुफर के सामने रख रहे हैं और जानते हैं कि चारों ओर से कुफर उन पर हमला आवर है। कुछ अपनों को भी साथ मिला लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद वो मर्दान खुदा जिहाद के अंदर सीना सिपर होकर खड़े हैं। अल्लाह अकबर। और फिर अगला असूल भी सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अगर तुम भाग आए, एक दो असूल बताए हैं कि इसके तहत तुम पीठ फेर कर भाग सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर इसके बरअक्स से तुम भागे मैदान से तो फिर तुम्हारे लिए होगा क्या। फरमाया फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। इसी से अगली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह अनफाल की ये 15-16 नंबर आयत, फरमाया कि अगर तुम मैदान जंग से अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भागे, जिंदगी के लिए भागे, मौत के डर से भागे, अल्लाहु अकबर। फरमाया फिर तुम्हारे लिए कोई जाए बना नहीं है। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिकितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियातिकुम फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। फरमाया कि अगर तुम अपनी जान के लिए भागे कि मुझे मौत का डर है, 4 दिन जिंदगी और जी लूं, फरमाया इस अंदाज से आओगे तो फिर तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है और ऐसे गुजार लोगे, जी लोगे, लेकिन फिर क्या होगा जब मरोगे, वमअवाहु जहन्नम, तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा हमेशा के लिए। वफ़ीसल मिहाद, कितना ही बुरा ठिकाना है, कितना ही बुरा अंजाम है। तो अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि कुफर के मुकाबले में डट जाना है, पीठ नहीं दिखानी। और जो लोग आज कुफर का मुकाबला कर रहे हैं, बिलखुसूस अहले ईरान, वो देख लें, अहले ईमान बाकी सारे देख लें कि वो किस जगह और किस मुकाम पर और किस इनाम के हक